बेटा सुनते रहो बस ध्यान से, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ? बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आज, बस आज कॉन्सेप्ट को समझना है। बस रे हेलो बेटा, पूरा फोकस है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, जैसे रिफ्लेक्शन क्या था? बाउंसिंग बैक। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग। अब लाइट की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा था? रिफ्लेक्शन होता है जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट सामने आता है ना, शाइनी सा सरफेस होता है, तो लाइट बाउंस हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। बट रिफ्रैक्शन क्यों होता है लाइट? रिफ्रैक्शन का क्या रीजन है? रिफ्रैक्शन का देखो, एक तो रीजन है बेटा ये कि वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ना लाइट, तब वो बेंड हो जाती है। बट ये रीजन नहीं है। और कारण क्या है? कारण है उसकी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, अगर हम सबसे ज्यादा बात करें, लाइट की स्पीड जो है ना, वो वैक्यूम में होती है सबसे ज्यादा। क्यों होती है वैक्यूम में? क्योंकि भाई वैक्यूम में खाली है, बिल्कुल खाली। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है जहां पर, एकदम खाली, ठीक है ना। वैक्यूम में उसकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर। अब जैसे ही वैक्यूम से एयर में एंटर करती है लाइट, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट नोटिसेबल नहीं है वो, ठीक है। तो इसीलिए एयर में भी जो हम लाइट की स्पीड लेते हैं वो क्या लेते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं। फर्क तो पड़ता है, ये बात कंफर्म है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और इस वजह से थोड़ी सी कुछ चीजें भी चेंज हो जाती हैं। जैसे ही लाइट एयर में एंटर करती है ना वैक्यूम से, तो कुछ फिनोमिना है जो बदल जाते हैं, वो हम ह्यूमन आई चैप्टर में करेंगे। अब है ना, पर बात को है कि लाइट एयर के बाद है ना, हमने है ना लाइट को किसी और मीडियम में घुसा। अब वो दूसरा मीडियम है ना, उसका डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा या कम होना चाहिए। अब एयर से कम तो हो नहीं सकता किसी चीज का टेंपरेचर, है ना। तो जैसे हमने वाटर में से पास करना, ग्लास में से पास करना, तो क्या फर्क पड़ता है? वाटर के तो एग्जांपल तुमने लाइफ से पहले देखे होंगे। भाई कोई कॉइन है, उसमें गिर जाए, गिलास में गिर जाए, है ना, पानी की गिलास में, तो देखेंगे तो हमारे को कैसा दिखेगा? डेप्थ उसकी ज्यादा नहीं दिखेगी, ऊपर दिखेगा हमारे को, थोड़ा सा दिखता है ना। और पेन या पेंसिल वगैरह हम अगर शीशे के गिलास में से डाल देंगे तो वैसा लगेगा जहाँ से एंटर हुआ वहां से ना बेंड हो रखा है, दिखता है ना। ये और मतलब बिल्कुल ओरिजिनल एप्लीकेशन है जो हम अपनी लाइफ में रिफ्रैक्शन के नोटिस करते हैं बिल्कुल। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बेटा डेंसिटी ऑफ द रीजन। अब यहाँ पर है ना, डेंसिटी के साथ में एक और वर्ड डालना पड़ेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में फर्क होता है। अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी तो क्या होती है भाई? एक मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पार्टिकल्स हैं। ज्यादा पार्टिकल है तो ज्यादा डेंसिटी है, और कम पार्टिकल है तो कम डेंसिटी है। डेंसिटी का तो यही होता है ना। बट ऑप्टिकल डेंसिटी अब देखा जाए तो वाटर और ऑयल की बात करें, वाटर और ऑयल, सिर्फ डेंसिटी की बात करें तो ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। इसीलिए ऑयल क्या करता है? वाटर के ऊपर फ्लोट करता है ना। बट ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ऑयल की डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी से ज्यादा होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी है बेटा, वो होती है लाइट जितनी ज्यादा बेंड हो रही है ना, जिसमें मतलब लाइट की स्पीड जिसमें ज्यादा कम हो रही है, वो क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी। अब जैसे ही एयर से लाइट वाटर में घुसेगी तो वाटर के पार्टिकल्स क्या है? डेंसर है, जिस वजह से क्या होता है? लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। और लाइट की स्पीड जैसे ही कम होगी तो कंफर्म बात है लाइट क्या हो जाएगी? बेंड।
तो अब यहाँ पर कॉज क्या पता लगा हमारे को, लाइट क्यों बेंड होती है, उसकी स्पीड में चेंज होगी। जैसी लाइट की स्पीड कम होगी तो बेंड हो जाएगी, लाइट की ज्यादा होगी स्पीड, मान लो अभी ग्लास में घुस गई लाइट तो बेंड हो जाएगी, ग्लास से बाहर निकलेगी तो भी बेंड हो जाएगी, क्योंकि ग्लास से बाहर निकलेगी तब क्या हो जाएगी, एयर में आ जाएगी, तो एयर में आते ही फिर से लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ग्लास के अंदर घुसेगी तो कम हो जाएगी। तो अब कॉन्सेप्ट अगला ये आएगा कि किस तरफ बेंड होगी, कि भाई डेंसर मीडियम में घुसेगी रेयरर में तो किस तरफ बेंड होगी, और डेंसर से रेयरर में एंटर होगी तो किस तरफ बेंड होगी। अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ये। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही था कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। दूसरा है कॉज है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। when ray of light enter from one medium to another medium, it bends due to their optical density। उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी, लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर करती है वैसे ही कम हो जाती है तो बेंड हो जाती है, रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो ज्यादा हो जाती है, इस वजह से फिर से बेंड हो जाती है। इस सारे कॉन्सेप्ट को कि वो किस तरफ बेंड होती है किस तरफ बेंड नहीं होती, इसको समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हारे को, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास, रिफ्रैक्शन रेक्टेंगुलर ग्लास, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में पहले तो एक रेक्टेंगल ही बना लो, है ना, रेक्टेंगल है क्या अपने यहाँ पे, है ना। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास, ठीक है भाई। अब ये रेक्टेंगल दिख रहा है तुम्हारे को, बट है ना ये रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मैं तुम्हारे को कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा, पर पहले इसको समझ लेना। कुछ प्रैक्टिकल देखोगे सही में, रे जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होती है तो किस तरह बेंड होती है, इसकी ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो दिख जाएंगी, वो भी देख लेंगे, शॉर्ट्स में ही पता लग जाएगा वो तो बिल्कुल आराम से, उसमें ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं। पर पहले ना रेज समझ लो कि जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर रे घुस रही है तो क्या हो रहा है, बाहर रे निकल रही है तो क्या हो रहा है, किस तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर तुम है ना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी सीख जाओगे, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, सेम टू सेम ऐसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो रे है ना वो है इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा। इंसिडेंट रे हम एक ऐसी रे भी लेते हैं यहां से आ रही है, ठीक है, यहां से आ रही है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सोचो, कुछ भी नहीं होता तो ये रे कैसे जाती, ऐसे चलती, है ना। कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट कैसे चली जाती, सीधी चली जाती। अब यहाँ पर एक नॉर्मल रे बनानी पड़ेगी हमारे को, नॉर्मल रे बना दो एक, तो यहाँ पे नॉर्मल रे क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे जो है ना, जो हमारे यहाँ पर टकराएगी, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर ये रे बेटा ये सीधी। अब ये कौन सा मीडियम है, ये है एयर। एयर कैसा मीडियम होता है, रेयर। और ये ग्लास, ग्लास कैसा मीडियम होता है, डेंसर। अब डेंसर रेयर से जैसे ही डेंसर में एंटर हो, ठीक है, और ये हमारी रे कौन सी है, नॉर्मल। तो ये जो रे है ना, ये नॉर्मल रे की तरफ बेंड होती है। नॉर्मल रे कहाँ है, नीचे, तो नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान रखना, जब भी रेयर से डेंसर में एंटर होगी तो किस तरफ बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल।
नॉर्मल रे की तरफ बेंड होगी, तो नॉर्मल रे की तरफ बेंड होगी तो हम बना देते हैं अपनी दूसरे कलर की रे बना देते हैं। ये बेंड होके किस तरफ से नीचे वाली है, ये तो कैसी है, ये इससे आगे वर्चुअल है, मतलब ऐसे नहीं गई है, ये क्या हो गई अब इस तरह बेंड होगी। अब यहां से फिर से क्या होएगा, ये जो पॉइंट है यहां से बाहर निकलेगी, है ना। अब बाहर क्या देखा जाए, देखा जाए तो इसको भी सीधा ही जाना चाहिए था, है ना। ये सीधा जाती तो कैसे जाती, ऐसे ही जाती है ना। बट अब यहाँ पर फिर से क्या बना दो, एक नॉर्मल, एक ये ठीक है। जैसे ही डेंसर से फिर से किस कौन सी मीडियम में एंटर हो रही है, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल रे से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरफ से जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस तरफ कैसे बनाते। अब ये फाइनली हमारी रिफ्रैक्टेड रे जो है ना वो कैसे में चेंज कर लो, ये हमारी तो ये थी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है इमर्जेंट इमर्जेंट, ठीक है। और फाइनली ये जो थी हमारी, ये क्या थी, इंसिडेंट रे। एक चीज देखोगे तुम फाइनली लास्ट में कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल चली, ये भी क्वेश्चन आ गया, क्यों चली गई, क्योंकि पहले किस मीडियम में थी, एयर में, और उसके बाद फाइनली किस में चली गई, फिर से एयर में चली गई, ठीक है ना। बीच में किसी और मीडियम में एंटर हुई, सेम मीडियम में जाएगी ना, तो जैसे पहली थी ना सेम उसी पाथ पे चली जाएगी, बट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, पाथ पैरेलल हो जाएगी रे ऐसे की ऐसे, पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगी अपने पाथ से। तो एक वर्ड निकल के आएगा यहाँ पर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। मतलब तुम बात को समझ रही होगे कि इंसिडेंट रे अपने पाथ से जितनी डिस्प्लेस हो गई ना, वो क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये आई था यहाँ पर, और ये क्या है, आर वो नहीं है, तो ये बात तो कंफर्म दिख रही है हमारे को, आई आर के इक्वल तो नहीं हो, क्योंकि एंगल थोड़ा सा छोटा हो गया, बेंड होगी ना। पहले रे ऐसे जा रही थी, सीधा अगर ये पूरा का पूरा बनता तो आई इक्वल टू आर होता, और इधर भी क्या है, ये आई है और ये आर है, वैसे ये आर और ये ई हो जाएगा। बट थोड़ी देर के लिए तुम सिर्फ इसको इतना कंसेप्ट समझो, आई आर इतना। यहाँ पर क्या चीज सेम है, तो यहाँ पर बेटा तक तुम ट्रिग्नोमेट्री करने ही लग रहे हो, है ना। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, इसका निकाल लें हम, इस वाले का ध्यान देना, और साइन आई अपॉन साइन आर इस वाले का निकाल लें, ठीक है। ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। ये क्या आएंगे, जैसे ये सी आया तो ये भी क्या आएगा, सी आएगा, कांस्टेंट रहेगा। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहला लॉ जो है ना, पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यही है, इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स की स्पेलिंग देखिए ना, यही है स्नेल्स लॉ। क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट
to the sin of angle of refraction is always constant. ये होता है स्नेल्स लॉ का, तो बता दी। और अदरवाइज तुम सीधा लिख सकते हो, स्नेल्स लॉ आ जाएगा तुम्हारा sin r अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमारा क्या होता है स्नेल फर्स्ट लॉ। एक यही लॉ है जो ध्यान रखने वाला। दूसरा लॉ तो सेम वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों दोनों सेम प्लेन पे लाई करती है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये हमारी रे थी जो है ना, देखो ये यहाँ से गई थी, फिर ये यहाँ चली गई और फिर ये फाइनली मतलब हमारी रे यही थी, ये गई फिर ये आई और फिर तो बेंड हो रही है। किससे किस तरफ से किस तरफ बेंड हो रही है? जब ये रे एंटर हुई है डेंसर से, रेयर से डेंसर मीडियम में, तो किस तरफ बेंड हो गई? किस तरफ बेंड हो गई भाई? जब रेयर से डेंसर में एंड हुई, नीचे एंटर हुई, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल रे की तरफ बेंड हो गई। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर हो गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे बेंड हो गई। ये तुम्हारे को प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि भाई फटाफट ये बनाना और ऐसे करना। ये गई फिर ये थोड़ा सा ऐसे हो गई और फिर दोबारा से, ठीक है ना। और जो इंसिडेंट रे थी ना हमारी, ये इस रे के क्या हो गई? बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, ये बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। नॉर्मल रे, ये सब चीजें जो है ना, वो तो क्या है, वर्चुअल है। वो चीजें तो हमने वर्चुअली बना रखी है। सही रे कौन सी है? ऐसे गई थी, थोड़ा सा सीधा जाने की बजाय ऐसे बेंड हो गई और फिर दोबारा से। सही रे तो यही है। जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका देखेंगे ना, एंड अपना यूट्यूब वगैरह पे किसी में देखते हैं, तो क्या होगा, ऐसे दिखाई देगा हमारे को। ये चीजें दिखाई नहीं देगी। ये नॉर्मल रे बना दी हमने, ये इंसिडेंट रे आगे तक बना दी, ये नहीं बन दिखेगी। सिर्फ ये चीज, ये जो रे है ना, वो सीधा जाने की बजाय कहां से चली गई? इसके ऐसे बेंड हुई पहले, और एंटर हुई तब भी बेंड हो गई, और बाहर निकली तब भी बेंड हो गई। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे को क्लियर हो जाना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे यहाँ से निकल के आ गए। और ये कितनी बेंड होती है, इसकी रेशियो जो होती है ना, ये बेंड क्यों हो रही है? बेंड क्यों हो रही है? लाइट की स्पीड की वजह से। यहाँ पर एयर में जो स्पीड की लाइट थी, ग्लास के अंदर जैसे ही लाइट घुसी तो ग्लास की लाइट की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे ना एयर का और डेंसर का, एयर से जैसे ही डेंसर मूवमेंट होगी तो होगी आप ना स्पीड को यहाँ पर लाइट की स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, तो स्ट्रेट डायरेक्शन में हम v वेलोसिटी देते हैं। वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको है ना, देखो हमारा जो है ना एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, उसमें कुछ सी बी ऐसे ऐसे वर्ड ले लेकर तुम्हारा कंफ्यूज कर रखा होगा। तुम एक सीधी बात समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है ना लाइट, तो उनकी जो स्पीड की, लाइट की स्पीड की रेशियो जो होती है ना, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो होते हैं। एक तो जब हम किसी भी एयर से किसी की लाइट की स्पीड का कंपैरिजन करते हैं तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर से वाटर में घुसा दी, एयर से ग्लास में घुसा दी, एयर से डायमंड में, एयर से ऑयल में, मतलब एयर की स्पीड से किसी दूसरे मीडियम की स्पीड की लाइट की जब रेशियो फाइंड करते हैं तो क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एयर को छोड़ के अदर किसी दो मीडियम की स्पीड की लाइट का जब रेशियो फाइंड करते हैं तो वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन। और जब हम दो मीडियम को करेंगे, किसी भी दो मीडियम को चेक करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू लेंगे ना, उसकी स्पीड ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
1। और अगर उल्टा हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बस एक इतनी सी बात को ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसी बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे, इसी बेस पे। और ये एक ही फॉर्मूला सा है, यही बच्चों को कंफ्यूज करके रख देता है। और स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना इतना इजी है, सिर्फ दोनों की क्या करनी है, स्पीड लेकर के उनकी रेशियो निकाल देनी है। और कई बार क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का एयर के विद रिस्पेक्ट टू, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हमें पता ही है 3 × 10⁸, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करनी होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करो, ये वाली चीज पुट करो और ग्लास की स्पीड निकाल दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकल जाएगी। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ये, घुमा फिरा के इसी से सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम कितना हो गया एग्जैक्ट बताइए बच्चे, 55 हो गए। इसका ना फटाफट एक वो देख लें शॉर्ट सा क्या है ना, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, रिफ्रैक्टिव क्या है वो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लगाया कि नहीं देखो ये देखो, ये है ग्लास स्लैब, वही जो मैंने तुम्हें बताया था। और अब ये इसमें से ये लेजर पास करवाएगा, तो देखना ये रे देखो ऐसे कैसे गई, अपने पास से देखो कितनी बार सीधा जाने की बजाय पहले इस तरफ बेंड हुई, बिल्कुल नोटिस होता है, एकदम नोटिस होता है। ये तो स्क्रैप के बाद नहीं था, ये ग्लास स्लैब था, तोड़ दिया बात नहीं, पर एकदम नहीं था, यही ना रखा रहता है, टाइम पे अब है नहीं, उसको कहिए तो बुढ़े कर दो। समझ में आया ना भाई, है ना, देखो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर से दिक्कत आएगी। ये लेजर सी गई, देखो ये बेंडिंग कितनी बेंड होती है, सीधे जाने की बजाय पहले ऐसे बेंड हुई फिर बेंड, बस इतना तरह। अब तो अपना उसमें जाओगे तुम देखो आराम से, जो मैं तुम्हारे को बता रहा था वो सेम यही तो है। अरे वो क्या गया ठीक है, मैंने इरेज कर दिया था, चलो ठीक है।